लड़कियों की गरिमा के साथ छेड़छाड़ आजकल आम हो गया है। लड़कियों को आज भी एक खिलौना समझा जाता है। आज भी लड़कियां सिर्फ उनके लिए एक ऑब्जेक्ट है। कोई लड़कियां रोज किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित की जाती हैं। हेलो, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की के साथ बुरा होने या करने की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। प्रीति राठी एसिड केस जिस पर पूरा देश रोया था। ऐसा केस जिसकी पैरवी कर रहे वकील तक ने कह दिया था कि ये महिला जाति के साथ हुई सबसे बड़ी हिंसा है। आखिर क्या था प्रीति राठी एसिड केस, आइए जानते हैं। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो ये दिन सभी के लिए आम दिनों की तरह ही था, पर दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी के लिए कुछ खास था, क्योंकि प्रीति राठी पहली बार अपने घर से दूर जा रही थी। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी इंडियन नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट हुई थी और उसे नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था, इसलिए वह मुंबई जा रही थी। घर की बेटी पहली बार घर से बाहर जा रही थी, इसलिए उसे छोड़ने प्रीति राठी के पिता अमर सिंह राठी भी जा रहे थे और चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रही थी। उन्हें तय समय पर बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। 1 मई को सभी निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। ट्रेन में काफी भीड़ थी और बहुत से लोग खड़े भी थे। तभी प्रीति और उसके परिवार वालों ने नोटिस किया कि एक चेहरा ढके हुए व्यक्ति उसे बार बार झांकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही रात निकल जाती है और अब दिन था 2 मई। ट्रेन सुबह 8 बजे बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाती है। प्रीति थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए वह स्टेशन पर अपने परिवार वालों से थोड़ा पीछे चल रही थी। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और जैसे ही प्रीति ने पीछे घूम कर देखा, उसके चेहरे पर एसिड फेंक कर वह हमलावर भाग गया। ये वही इंसान था जो ट्रेन में प्रीति राठी को झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। इतनी भीड़ वाले इलाके में भी कोई उसे रोका या पकड़ नहीं पाया और वह एक जिंदगी बर्बाद कर फरार हो गया। 23 साल की बेहद नाजुक और मासूम सी दिखती लड़की प्रीति राठी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला और दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने और सजा देने के लिए जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए। पुलिस पवन कुमार नाम के एक व्यक्ति को शक के दायरे में लेते हुए गिरफ्त करती है। इधर प्रीति राठी की हालत बहुत नाजुक थी और इसी कारण 1 जून 2013 को प्रीति राठी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। किंतु पवन कुमार के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे भी छोड़ दिया जाता है। किंतु अब शक की सुई अंकुर पवार पर थी, जो प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता था। प्रीति राठी के मना करने पर उसने उसे धमकी भी दी थी। जनवरी 2014 में पुलिस अंकुर पवार को गिरफ्तार करती है। वह कुछ ही दिनों की जांच में यह साफ हो जाता है कि प्रीति पर एसिड फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि अंकुर पवार ही था। जून 2019 में इसी मामले को बरकरार करते हुए कोर्ट में अंकुर पवार को मृत्युदंड की सजा को कारावास में बदल दिया जाता है। किंतु यह घटना न केवल दिल दहलाने वाली थी, बल्कि एक स्त्री के जीवन में आजीविका के समानांतर किसी और विकल्प के गैर मौजूदगी होने का भी सबूत देती है। तो ये थी प्रीति राठी की कहानी। इसमें इस लड़की की क्या गलती? हम लड़कियों के पास ना बोलने का भी अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो हमारे पास जो है बदसलूकी की जाती है। क्या हम जीने का कोई हक नहीं रखती, या हमारे जीने की हर सांस पर किसी और का अधिकार है जो कभी भी हमारी सांसें बंद कर सकता है बिना किसी गलती के? आज चाहे उस लड़की ने अपनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन कई और लड़कियों की जिंदगी में उजाला भर दिया। आज लड़कियां आगे आ सकती हैं, खुद की लड़ाई लड़ सकती हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।